सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। आज की नई अपडेट मुहर्रम का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और मुहर्रम के महीने में आप सब ने देखा होगा कि जो इमाम बारगाह के बाहर ड्यूटी वगैरह सख्त हो जाती है। मुहर्रम के महीने में अहले तशय्युअ को भी ख़ास मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वहाँ इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस वगैरह की काफ़ी ड्यूटी लगाई गई है। और दूसरा, पाकिस्तान में इशू लाइट का बहुत ज़्यादा चल रहा है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाइट का इशू इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि 1 घंटा आती है और 2-3 घंटे चली जाती है। शालामार के इलाके में हमें पता चला है कि गुज़श्ता रात 5-6 घंटे लाइट गई हुई थी और लोगों ने SHO के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया है कि गर्मी का मौसम है, लाइट कर दे। वहाँ सुनने में आया है लोग बिजली चोरी करके बहुत इस्तेमाल करते हैं और यूनिट का बहुत ज़्यादा ज़िया किया गया है। तो जिस जगह बिजली चोरी से इस्तेमाल होगी उस जगह लोड शेडिंग भी ज़्यादा की जाएगी, ये सरकारी इंतज़ामिया का कहना है। कल चीफ मिनिस्टर भी देखने में आया है कि बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा करते देखी गई। वो दौरा करते दिखाई देती है पर मुल्क में कोई तब्दीली नहीं अभी तक ला सकी। पहले भी एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर ने एक अस्पताल का दौरा किया, मरीज बन के पर्ची भी बनवाई ताकि सूरत हाल का खुद जायजा ले सके। सुनने में आया है कि चीफ मिनिस्टर ने तो कोशिश की कि मुख्तलिफ जगहों का खुद जायजा ले कि लोगों को क्या मुश्किलात है, पर कोई बेहतरी नहीं ला सकी। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह की कोशिश करती है। और अहमदियों के खिलाफ भी आज शालामार में एहतजाज चल रहा है। ईद के दिनों में जो लोगों ने एहतजाज किया, 35 अफराद पकड़े थे और 4-5 घंटे के बाद रिलीज किया गया था। TLP कम्युनिटी ने आज एहतजाज की कॉल ली हुई है कि हमने देखा है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो कादियानियों अहमदियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनके साथ ताउन कर रही है। जो इबादत गाह को सील किया गया है, हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ बुनियादों में मुस्तकिल इन इबादत गाहों को सील किया जाए और इसको यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो पुलिस जो है हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और इसलिए आज जो है हम शालामार चौक में आज अहमदियों के खिलाफ धरना भी देंगे और उनके खिलाफ मुनज़्ज़म पेशे से रैली भी निकालेंगे। मस्जिद सील कर दी गई है, वहाँ पे इबादत नहीं हो रही। अब उनको तकलीफ क्या है कि मस्जिद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जो पुलिस का काम नहीं, कोर्ट का काम है, जो फैसला अदालत ने करना है। मगर सोचने वाली बात यह कि ये ऐसे काम करने से पहले बिल्कुल भी डरते नहीं कि खुदा के घर को तोड़ रहे तो खुदा तुम लोगों का अंजाम क्या करेगा। अगर खुदा ने ढील दी हुई है कि सुधर जाओ, मगर ये पुलिस के पीछे लगे हुए कि वो ऑडिट खुद करवाए DCO से और अहमदियों की मस्जिद को बिल्कुल सील करवा दे। और दूसरा मुतालबा ये है इनका कि जिन अफराद को इबादत के दौरान पकड़ा था उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। हमारे सामने पुलिस उनको गाड़ी में बिठाकर लेकर चली गई थी, बाद में पुलिस ने नरमी का सलूक करके उनको फारिग कर दिया और अब उनका यही मुतालबा है कि अहमदियों की इबादत गाहों को मुस्तकिल तौर पर सील किया जाए और जितने अफराद निकलकर थाने गए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया है, क्यों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो अपनी इबादत गाह में बैठे हुए थे और ये लगता है अहमदियों के पीछे ही लगे रहते हैं, ना खुद कोई नमाज रोज़ा ज़कात देते हैं और अगर कोई और ये काम करता है तो उनको तकलीफ होती है। उन्होंने अपना एक शायर इस्लाम बनाया हुआ है कि ये नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई भी इबादत नहीं कर सकते। TLP के खुद जो सरबराह है वो लोगों को पीछे लगाकर ऐसे धरने दलवाते हैं और खुद बड़ी बड़ी डीलें करके आराम से एक साइड पर बैठ जाते हैं। आज ही चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें साद रज़वी गिरफ्तार हुआ, 13 करोड़ रुपए की डील हुई कि कोई धरना दोबारा नहीं करेगा, कोई हुजूम इकट्ठा नहीं करे। अब ये लोगों को वरगला कर धरने दिलवाते हैं और खुद पैसे लेकर साइड पर बैठ जाते हैं। ख़त्म नबूवत पर असल में डाका किसने डाला हुआ, गलत बयानी कौन करता है और अहमदियों को बदनाम करते हैं, शर्म अगर उनको आती नहीं। और ये अब जो धरना निकाल रहे हैं, ईद की बात है, ईद को गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं कि ईद की नमाज में ये मस्जिद में इकट्ठे हुए, ये शायर इस्लाम के खिलाफ है। ये ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। 298C पर दफात लगती है। जितने भी पुलिस गाड़ी में अफराद बिठाकर लेकर गई थी उनके खिलाफ 298C का पर्चा दर्ज किया जाए। जो उन्होंने गुस्ताखी की है, कोशिश कर रहे थे ईद की नमाज पढ़ने की, ये क्यों आए थे? उनको हक ही नहीं है कि नमाज अदा करें। अब तो ये यहाँ तक कहने लगे हुए हैं
کہ अहमदी कादियानी को उनके घरों में भी या किसी जगहों में भी इबादत करने का हक न दिया जाए। अगर कोई अहमदी अपनी दुकान घर में इबादत करता हुआ कोई शख्स देख ले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। टीएलपी के मुतालबात है और पुलिस उनके साथ ताआवुन करे। घर में कोई इबादत कर रहा है, उनको कैसे मालूम होता है कि कोई अहमदी इबादत कर रहा है? सोचने वाली बात है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या ये लोगों के घरों में देखते रहते हैं गैर अखलाकी काम? तो फिर ये खुद कर रहे हैं। ये लोग इतने जालिम हैं कि हर नमाज के टाइम पर ये लोग चेक रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और फिर ये उनकी फुटेज बनाकर अपने आला हुक्काम को दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी नमाज का वक्त है। ये नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं? इन मजहबी ग्रोहों की यही कोशिश होती है कि ये अहमदियों की हर एक्टिविटी को नोट करें और जैसे ही उनके खिलाफ कुछ मिले हम नारेबाजी कर देते हैं। बस कोई मौका हाथ से जाने ना दो। जैसे ही उनको चाबी मिलती है वैसे ही बस शुरू हो जाते। शेखुपुरा में भी सुनने में आया है कि कोई धरना चल रहा था, कुछ उनके बंदे पकड़े थे। उन्होंने शाम 6 बजे तक का टाइम दिया हुआ था कि हमारे बंदे नहीं छोड़े, पुलिस ने ताउन ना किया तो हम तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमने सोशल मीडिया में तमाम लोगों को एक्टिव कर दिया है। अगर हमारे मुतालिबात पूरे ना हुए, शाम 6 बजे लब्बैक कहते हुए अपने हुक्काम के तहत शेखुपुरा पहुंचे। अपने जोरे बाजू हमने मुजाहिरा करना है। हमने अपने तमाम कारकुन को आगाह कर दिया है। मेरा सवाल है कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये जो लोग एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, कितनी देर में गवर्नमेंट ये सब खत्म कर सकती है? जरूर कमेंट में जवाब दे। मेरे मुताबिक तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो 10 से 15 मिनट में ये लोगों को नथ डाल सकती है जो इस तरह के काम करते हैं, रोक सकती है। मौजूदा हुकूमत के पास इतनी फोर्स, इतनी कैपेसिटी, इतनी अगर सलाहियत हो तो वो 10-15 मिनट में इस तरह के काम को रोक सकती है। किसी भी माहिरीन को इसकी जगह से हटाकर सड़क खाली कर सकती है। और पुलिस अगर चाहे तो 2 बंदे बज़ाहिर गवाह बन के आर्मी के नक्शे कदम पर चलते हुए 90 दिन के लिए बंद किया जाता है, उनको बंद करके अपनी पूरी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के पास सारे इख्तियारात है, मगर पुलिस को दबाया जाता है कि कार्रवाई नहीं कर सकती। और कई दफ़ा पुलिस खुद इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल होती है। पुलिस खुद डरती रहती है कि हम मुसलमान हैं, हम गलत काम से रोकेंगे तो हमारे निज़ाम के खिलाफ चला जाएगा। हाँ, अगर कोई सही काम कर रहा है उसे ये लोग रोके तो उनके निज़ाम के खिलाफ नहीं जाता। पुलिस कहने के मुताबिक बज़ाहिर इस तरह के मामलात से दूर रहती है, बस सुनने में ही आता है। अक्सर जो धरनों के वीडियो क्लिप अहमदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नजर आते हैं उसमें पुलिस सबसे आगे दिखाई देती है। इस तरह की कार्रवाइयों में जहां लाठी चार्ज करना है, कोई भी कार्रवाई हो उसको सही तरीके से हल करने की बजाय जो मामलात 10-15 मिनट में हल हो सकते हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर मजलूमों पर जुल्म किए जाते हैं। और घरों में इबादत करते हुए किसी को कौन देखता है? ये गैर अखलाकी या गैर इस्लामी हरकत नहीं है। अजीबो गरीब लोग बातें करते हैं, अजीबो गरीब अवाम की हरकत है। अपनी अक्ल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, जिसने जैसे पीछे लगाया वैसे चल पड़ते हैं। तहरीके लब्बैक वालों के साथ गवर्नमेंट खुद मिली हुई है। गवर्नमेंट सब ये खुद करवाती है। चीफ मिनिस्टर को ये दिखाई नहीं देता जब ये धरनों में सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। पानी खड़ा है या लोगों से कहना कि खड्डे पड़ गए हैं, ये तसल्लियां देने से सच्चाई तो छुप नहीं जाती। शालामार बाग में धरना कभी कहीं सुनने में आता है। असल में ये लोग खुद चाहते ही नहीं कि मुल्क में सुकून हो। वो चाहते हैं इनको बिजी रखा जाए, किसी ना किसी तरह लोग इबादत करें ना करें। ये जो लोग इन्होंने रखे हुए फितना और फसाद फैलाने के लिए इनके पास हर वक्त टाइम होता है। लोगों की इबादत करने पर एतराज रुकावट डालते हैं। लोगों के कपड़ों पे एतराज है, खाने पे एतराज है। हर वक्त ये अहमदियों के पीछे वहां पे लगे रहते हैं। कोई अहमदी ने अगर नए कपड़े डाले हैं तो शायर इस्लाम के खिलाफ। अभी नमाज पढ़ी है या नहीं, उसने बकरा खरीदा है या नहीं, पहले ही फतवा जारी, पहले ही जज्बात इनके मजरू हो जाते हैं। कोई कुछ भी कर ले, हर चीज शायर इस्लाम के खिलाफ, गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। इनको मालूम ही नहीं सरी इस्लाम की तालीम, बस जैसे मौलवी बताते हैं चल पड़ते हैं। यह हर इंसान में ऐसे ही 295 298 की दफात लगा देते हैं। इन्होंने हर चीज को मजाक बनाया हुआ है। जब भी ताकतवर लोग हैं, जब इनको कहते हैं बंद कर दो, क्योंकि इनकी डील वगैरह हुई होती है अपने माल बनाने के चक्कर में लोगों को गुमराह किया हुआ। पुत तो हर चीज से ये कमाई कर रहे हैं और बेवकूफ अवाम पीछे लगी हुई है। भूखी नंगी खाने को पैसे नहीं, मगर अंधी बहरी और गूंगी है। इनकी तो करोड़ों की डील होती है कि आपने वहां पे धरना करना है, पैसे पहुंच जाएंगे।
آپ نے پچھلی ویڈیو جو دیکھی ہوگی اس میں سعد رضوی نے ختم نبوت برائے فروخت 13 کروڑ کی ڈیل ہوئی، جو آڈیو سامنے آئی 10 کروڑ کی گاڑی سعد رضوی کے پاس اب کوئی زمین کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سعد رضوی نے زمین لی ہے، یہ پیسہ عوام کو بے وقوف بنا کر کمایا جا رہا ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی کی عبادت میں خلل ڈال کر اس کے لیے مشکل پیدا کر دے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہر انسان کی نیت بھی خدا تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر کسی نے نماز کی نیت کر لی تو تم اپنے بارے میں سوچو اس کی نیت خدا نے قبول کرنی ہے یا نہیں، وہ نماز پڑھ سکا نہیں، یہ خدا فیصلہ کرے گا، تم لوگ اپنے انجام کے بارے میں سوچو۔ اگر اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنی ہے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ دلوں کا حال اور نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔